क्या दिन है आज पाकिस्तान की सियासत में। शायद पाकिस्तान की जुडिशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री का अहम तरीन फैसला आज हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने अब सू नोटिस ले लिया है 6 मेंबरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान जिन्होंने ख़त लिखा था। इससे पहले एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था जिसकी जो सुपरदारी है वो दी गई थी तसद्दुक़ जिलानी साहब जो रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने आज बज़रिया ख़त माजरत कर ली, अगरचे इससे पहले जो मैंने उनके इंटरव्यूज़ उनके हवाले से ख़बरें देखी थी उसके अंदर उन्होंने TORs भी पढ़े हुए थे और ये भी उनको पता था कि उन्होंने करना क्या, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैंने TORs देखे तो मेरे ख्याल में ये ज़रा मैं कानून से आगे जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी खुश नहीं है, उसका मानना यह है कि चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच से अलहदा हो जाएँ और एक फुल कोर्ट बनाई जाए। अब जब सुओ मोटो नोटिस आ गया है और उसके बारे में कहते हैं कि कोर्ट के पास सुओ मोटो के तहत इतनी ताकत है कि आसमान को भी तलब कर सकता है, तो जो गवाहान की लिस्ट हम इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे अपने शुरका के साथ बातचीत के दौरान, वो भी आपको हैरान करेगी कि कौन कौन मुमकिन तौर पर उस पोडियम पे खड़ा हो सकता है जिसके सामने 7 जज साहबान बैठे हुए होंगे और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मुबैना कारहाय नुमाया जो ख़त के अंदर तहरीर किए गए उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। हमारे पास अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जियो न्यूज़ से, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे पास ज़ाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद हैं और बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। सो क्विकली क़य्यूम, बिग डे, बड़ा दिन है आज, काजी साहब का इम्तिहान आ गया फिर बिल्कुल आ गया। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान आ गया ना, मतलब काजी साहब तो एक बेंच को ऐड कर रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकता है वो माइनॉरिटी में हो सकता है वो मेजॉरिटी में चले जाएं। बेंच की कॉम्पोजिशन देख के आपको ऐसे क्या लगे? वैसे अमूमी तौर पे मैं देख रहा हूँ, वो पता चल जाता है ना। बड़ा अच्छा बेंच है मेरे ख्याल में, इसमें क्रिमिनल लॉ को भी देखने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखने वाले लोग हैं, और मेरा ख्याल वो भी हैं जो कह रहे थे कि SMC लेना चाहिए, वो भी हैं, और जो इन्होंने मुखालफत की थी वो भी हैं। कमाल। सो जो है अच्छा वो ब्लेंड ऑफ है। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन, क्योंकि हमारे पास बहुत मवाद है और हमने काफी राउंड करने, तो ज़ैन हैप्पी? पार्टी तो आज कह रही थी कि चीफ जस्टिस क्यों आ गया इसके बीच, इसमें भी कटो सर। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बात तो ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो ख़त लिखा उसने तायीद की हमारे मौक़िफ़ की। हम तो पहले दिन से ये कहते थे ना कि इसको कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, फुल बेंच की तरफ जाना चाहिए। उससे पहले जिन्होंने बयान दिया उन्होंने आपकी तायीद की मुखालफत की। चलो सर, अभी तक इस बात पर जाना, अभी इस लेटर में उन्होंने इंडोर्स कर दिया, लेटर में उन्होंने इंडोर्स भी किया और उन्होंने उसकी दलाल बड़ी अच्छी दलाल दी, उन्होंने लीगल दलाल दी उसके। हमारा अभी भी मानना ये है कि उनको कोई थ्रेट नहीं किया था। ओ यार बाद में आए ना, देखिए, हाँ, अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से को पहले ना लेके आए। और मंजर आप, हम तो उसके बेटे से 10 खत लिया हुआ है ना, उसके बेटे से 10 खत लिया हुआ है। कहते हैं कि हर थ्रेट को मंजर आम पे आना चाहिए। हमने तो आज जो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से एलामिया जारिया हुआ है, हमने उसमें भी कैटेगोरिकली कहा है कि अगर किसी को कोई थ्रेट होता है तो उसको अब हमें पब्लिकली नेम और शेम करना चाहिए। दूसरी बात, हम अभी भी मानते हैं कि ये इतना संगीन मामला है, ये इतना सीरियस मामला है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फुल बेंच कैन डू जस्टिस टू दिस। तो होना फुल बेंच चाहिए इस पे। तो वो फुल बेंच के ऊपर मैं आऊँगा, डिमांड जो बढ़ती जा रही है। तो जाहिद साहब अच्छा किया, पहले उन्होंने कमीशन बनाया, फिर बहुत ज़्यादा दबाव था, कमीशन फारिग हुआ और अब देखिए तलत भाई, ये जब से PTI आई है ना सियासत में, इस मुल्क में 2014 से PTI जुडिशली और जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट कह देना, हमारा एस्टैब्लिशमेंट, ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं, ऐसा ही कह दे। हाँ, वो तो एक पेज पे, कोर्ट के अंदर मामला जाएगा। एक पेज पे है ये, एक पेज पे आज तक चल रहा है। आज भी इमरान खान को अब सहूलत मिल रही है ना। कौन सी सहूलत मिल रही है? आज जो सुप्रीम कोर्ट में यार उसने नेब के जो प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट की उसने जो एक और भी है, आपकी पेशावर हाई कोर्ट से एक दरखास्त पर 51 दरखास्त 51 सेकंड। हाँ, ये 51 केसेस के ऊपर 10 ये तीन कोर्ट है, एक पेशावर हाई कोर्ट, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एक जो पहले बेंच था अभी काजी साहब बेचारा तो अब मुझे यही बता दे कि जो प्रोसिक्यूटर है वो कहते हैं कि मुझे इतराज़ नहीं है कि आप अगर उसके केस को वो कर लेते हो तो शखाने वाले, तो फिर ये डील नहीं है तो और क्या चीज़ है। अब मुझे बता दे कि जब उसे जज पूछ ही नहीं रहा, डील भी तो हो सकती है। सुन ले थोड़ा सा हल्का, एक मिनट सर। ऐसे है कि इस मुल्क के अंदर अभी भी मैं इनका एक बंदा सुना था, एक परी अभी भी एक परी
जुडिशली है, एक फरीक पीटीआई है और एक फरीक जो है ना वो जिस पे इंतराज़ करते एजेंसी से। अब मुझे बता दें कि ये जो आपस में ये लड़ रहे, मुल्क किस तरफ जा रहा है? उस पे आते हैं, मुल्क किस तरफ जा रहा है। पहले जुडिशरी का जरा मैं तो जुडिशरी का मैं आखिर कह दूं कि काजी भाई साहब के साथ जो ये लोग कर रहे थे वो इनको याद नहीं है, या जो हमारे दूसरे अभी भी यही कर रहे हैं। आपको मालूम है, तो याद करने की क्या जरूरत है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी इस पे एतबार नहीं है। नहीं, उसका जो इनका जो सोर्स है वो तो मेरे ख्याल में अमेरिकन निकले, वो तो आज कह रहे कि भाई इसको जाना चाहिए, इसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे मांगती है। आपकी जमात की तरफ से आज पार्लियामान के अंदर इस खत के ऊपर बहस नहीं करने दी गई। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक्सेप्शन ली कि जी नहीं करना चाहिए। सो क्यों आप एतराज़ करते हैं? क्या आपका क्या पार्लियामेंट का फोरम है भाई, जजेस ने खत लिखा है तो होने दें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली तो बात यह है कि जो एतराज़ात अब क्योंकि एक लार्जर बेंच बन चुका है और उसमें 7 मेंबर बेंच है और मामला सब जुडिस है, सो आई वुडंट एक्चुअली बी इन अ पोजीशन टू डिस्कस और कमेंट। पार्लियामेंट है जी, नहीं पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट है, बड़ी ताकत है आपके पास जी बिल्कुल। लेकिन मामला जब सब जुडिस है, सब जुडिस मामलात के ऊपर आपने पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करनी। बार भी तो है तलत साहब के कंडक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट। द कंडक्ट ऑफ द लेटर ऑफ द जज कैन बी, जी बिल्कुल, और लेटर ऑफ द जज कैन बी भाई, वो तो लेटर ऑफ द जज कैन बी, बट उसमें क्या बात की है सदर जलाली साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा है कि इट्स एक्चुअली कॉलिंग द प्रॉपर्टी ये डिमांड नहीं करती कि मैं इस मामले में इंटरफेयर करूं, जबकि लेटर ही एड्रेस चीफ जस्टिस साहब को हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। रिटायर्ड जज का लेटर जो है वो आपके पार्लियामेंट के कंडक्ट को डिफाइन करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसमें। देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर तो आपको डिस्कस करना चाहिए कि भाई लेटर आया, कमेटी बनाया, को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब क्योंकि इट्स एक्चुअली नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस too far ahead because मामला सब जुडिस है। 3 तारीख को ये मामला अदालत में लेटर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, लेटर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट दिस आल्सो नीड्स टू बी सीन। प्राइम मिनिस्टर ने श्योर किया था कि वो डिपार्टमेंट उन्होंने लेटर मीडिया को क्यों दिया, किसने मीडिया को ये लेटर रिलीज किया, और अगर ये सिद्दीकी साहब की भी बात है ना, फॉर्मर जज हैं, उनका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, एक एश्योरेंस देके आए थे कि जो उनके माथे डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व ना हो इस किस्म की कोई डायरेक्शन वगैरह जारी करेंगे। तो क्या हाँ, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ने कोई डायरेक्शन वगैरह जारी? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की कोई डायरेक्शन नहीं। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने इस बात में कहा कि इसकी ये संगीन इल्जामात हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारा मामला ये था कि आपको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आज ये बात करनी चाहिए थी, और चूंकि पार्लियामेंट नुमाइंदा फोरम है, would you not agree होना चाहिए था? Can I just add to this? जैसे अकील फरमा रहे हैं, देखें उमर अयूब साहब पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना था कि ये कितना संगीन मसला है, इट्स इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो उसके ऊपर हम उसकी सिर्फ ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन रियलाइज कराना चाह रहे हैं। तब तक ये बात नहीं हुई थी कि लार्जर बेंच बनेगा, तब तक अब ये बात हो रही थी कि भाई इस ऊपर काम होगा। अगर देखें, हम जब बात करते हैं ना कि पार्लियामेंट के माहौल को अच्छा रखना है, हमने इसको चलाना है, तो उसमें अगर स्पीकर साहब रूल्स को सस्पेंड कर देते, क्वेश्चन आवर में कोई ऐसी क़यामत नहीं आ रही थी, और उनको इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने देते, बड़े अच्छे माहौल में बात हो जाती। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज जो आपके बस में वो तो छोटे गिवअवेज है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम आधे से ज्यादा सवाल इनके थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इनके सवाल थे, सवाल थे, वो भी डिस्कस हुआ था, लेकिन आप एक सवाल यही है कि ये जो 6 जजेस बैठे हुए हैं, ये जब इमरान खान के केसेस सुन रहे हैं, उनको हक बनता है, अखलाकी बनता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। ये किस कैपेसिटी में सुन रहे हैं, उसके सामने जो किस कैपेसिटी में सुन रहे हैं? आज भी जो उसने किया ये इल्लीगल किया, आज जो भी डिसीजन लिया इल्लीगल डिसीजन लिया। हकीकी वाकया बताता हूं। पहले मेरा सवाल सुने, नहीं अभी वाकया बाद में वाकया बताऊंगा, क्योंकि ये आप लिखें कि मैंने वाकया बताना, लिख लें, क्योंकि आपको भूल जाएगा बाद में। वापस आए इसके ऊपर, आप मुझे ये बताएं कि ये जज साहबान के लेटर के ऊपर सो मोटो आज हुआ है। लेटर में कहीं सो मोटो की डिमांड नहीं है। लेटर में 3 चीजों की डिमांड है: सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, कन्वेंशन, और जो इनफरादी तौर पर जज साहबान को उन्होंने टैग किया हुआ। दैट्स इट। तो सो मोटो तो फिर अभी भी उस लेटर के मयार, ये डिमांड के मयार के पूरा नहीं उतरता भाई, और उन्होंने कह दिया लार्जर बेंच। जो प्रेशर है, तो सो मोटो भी काबिल कबूल नहीं है। देखें, बात यह है कि आपको याद होगा जब डोगर के केस के अंदर इलेक्शन कराने का सो मोटो नोटिस लिया गया था, तो उस पर फिर 7 बेंच बना, जो उसका 4 और 3 के जो झगड़ा चला था, आपको याद होगा।
उसमें 4 जज साहिबान ने कहा था कि ये सुओ मोटो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो लिहाजा पहले गवर्नमेंट जाहिर है जाके चैलेंज करेगी कि जनाब ये क्या मेंटेनेबल है या नहीं है, पहले हमें तो ये तो बता देना, तो फिर उसके बाद आप आगे चलेंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंस्पेक्टर की तरह से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्या वो खुद इंस्पेक्टर बन जाएगी और ट्रायल भी करेगी और सजा भी दे देगी? किसी तरह भी जा सकती है, सुओ मोटो है। नहीं जा सकती ना, इनकी सुओ मोटो है, they can do anything। सर इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अच्छा, अब उसमें जो है, चलें फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मिसाल है कि मेमो कमीशन की तरह का कोई कमीशन बना देंगे। कौन सा कमीशन फारेगा भाई? मैं सर उसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान होंगे। नहीं, सुओ मोटो में अभी कमिशन नहीं होगा। सुओ मोटो में देखें आप इस तरह ना करें। लेकिन एक और चीज, शहादतें हुई थी कोयटा में वकला की, उस पर काजी फाइजी साहब जो इज्जत माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसमें वो कमीशन के हेड थे। उसके बाद जो पानामा केस में इम्प्लीमेंट नहीं किया, पानामा केस में सिद्दीकी साहब वो इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसमें भी ऑब्वियसली कमीशन बना। आप ये फरमा रहे हैं कि एक और बेंच की तरफ ये जा सकते हैं, वो तो आपको नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं। देखें, मेरा तो ख्याल ये है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में उसी बेंच के 3 जज साहिबान को कहें कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करके तो बेंच को रिपोर्ट दें। कयूम सदीकी साहब इतना मेहनत क्यों करते हैं जी? सीधी सी बात है, जो कर्नल साहब अंदर बैठा हुआ था ना, पार्लियामेंट को चलाया 6 साल 7 साल, जो अभी रिटायर हुआ है, उसको बुलाए ना इनकी पार्लियामेंट कर्नल लियाकत के बाद। हाँ, ये इस पार्लियामेंट वो जो कोरम पूरा किया इमरान खान सुनने ना, वो कर्नल साहब सब कुछ बताएगा। सुनने ना, वो कर्नल साहब से पूछो कि भाई आपको किसके आर्डर पे सेनेटर्स को कहते थे कि आप संजानी को वोट दे दे, या मैंने इसको ये बिल पास करवा दे, या ये अगर या आप सुन ले सर, मैं खत्म करूं, अगर आप उनसे ये बात पूछ लेंगे तो सारी बातें सामने आ जाएगी। इसमें जो इंसाफ होगा, बंदियाल होगा या कोई और जवाब सुन लेना आप। इसका बड़ा सिंपल सा रिस्पॉन्स है, जैसे जाहिद साहब फरमा रहे हैं, अगर पहले कुछ गलत हुआ और आज भी आप वही गलत करें तो टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल सही है ना। आप सुन लेना, जाहिद साहब सुन ले, आप कहते हैं तब गलत हुआ, हम कहते हैं आज गलत हुआ, तो आप और हम दोनों कह रहे हैं गलत हुआ, तो आज इसको इस्लाह कर ले। सबके करें ना, फिर ये तो ना करें ना, सबका करें। आप दोनों कहाँ हैं? सबके करें पार्लियामेंट में। बिल्कुल। तलत साहब सवाल ये बात करेंगे, सवाल पार्लियामेंट में आपने सवाल बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर जुडिशियल सेटअप। अच्छा, आज इनकी तोशाखाना की सजा सस्पेंड नहीं, हुकूमत 2 मरतबा आपकी भी बनी हुई है, वो कहते हैं आप भी इसके बेनिफिशियरी हैं। जो हुकूमत में है, जो जेल में है, वो बेनिफिशियरी किस तरह हो सकता है? जो हुकूमत में वो बेनिफिशियरी होगा। 51 सेकंड्स में 51 बेल्स दी पेशावर हाई कोर्ट में। जेल की जब चेंज हो सकते हैं, और उसमें ये होता है कि जेल के सपोर्टन को कहते हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद कि ये जो भी बंदा भेजेगा, जिससे मुलाकात करवाएगा, इसको आपने देसी मुर्गी भी खिलाना है, आपने बकरा भी खिलाना है, आपने उसके लिए सुन लेना सर। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये भी जुडिशरी ने कहा ना, मैं तो जुडिशरी की बात कर रहा हूं। सर लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड, क्योंकि अब अकील ने भी ये बात कर दी और कयूम भाई ने भी ये बात कर दी। देखिए, कोई भी बंदा अगर हाईकोर्ट में पेश होता है और ट्रांजिट बेल के लिए जाता है, कौन सा दुनिया में ऐसा कोर्ट है जो बेल नहीं देता? या कब मुझे कोई एक ऐसा इंस्टेंस बताएं कि बेल नहीं मिली। बेल सबको मिलती है। 498A में अगर आप देखें वो केसेस है कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। एफआईआर जब रजिस्टर्ड ही नहीं है, गुड टू सी यू, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में गुड टू सी यू भी हुआ। ऐसे मर्सिडीज गाड़ी में बुलाया गया वजीर आजम इमरान खान साहब। सर तो फिर ये बातें मत करें ना, ये नहीं तो फिर मैं इसका जवाब, मॉकरी ऑफ द जस्टिस। इफ दिस इज द मॉकरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम, देन व्हाट अबाउट व्हेन नवाज शरीफ इज कमिंग और जहाज में जाकर उसके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, उसका भी प्रोटोकॉल। दिस गोज बोथ वेज। मैं आपसे नहीं, दैट्स नॉट अ लीगल प्रोसीजर। दैट इज अ लीगल प्रोसीजर। कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं, नो सर, देखें, नहीं यार, बाहर से कोई बंदा आएगा ना जैन, आप ये देख लें कि बाहर से कोई बंदा आता है, वो क्रिमिनल फाइल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हमाद अजहर हैज डन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमाद अजहर हैज डन। साहब, क्रिमिनल और कन्विक्टेड में एक मिनट होल्ड रिवाइंड करते टेप को, सब्सटैंटिव इशू के ऊपर लेके जाते हैं।